तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच चर्चा होती है और उस चर्चा के बीच में नाम आता है अनंत कुमार सिंह की पत्नी नीलम देवी का, जो अब तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से विधायक है। कहा जा रहा है कि खिचड़ी के बाद जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है उसमें भूमिहार एक बार फिर से खुश हो सकते हैं या भूमिहारों की लॉटरी लग सकती है। और इसके लिए सबसे पहला गिफ्ट तो शायद तेजस्वी यादव की तरफ से नीलम देवी के रूप में दिया जाएगा और भूमिहारों को महिला नेता के रूप में एक मंत्री मिलेगी। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात होती है और तेजस्वी यादव तथा नीतीश कुमार के बीच इस बात को लेकर चर्चा होती है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में कौन कौन से चेहरों को शामिल किया जाएगा। और इसी चर्चा का एक केंद्र नीलम देवी और मास्टर कार्तिकेय होते हैं। मीडिया में जो खबर चल रही है उसके मुताबिक तेजस्वी यादव किसी ना किसी भूमिहार को मंत्री तो जरूर बनाएंगे और इसी बात को लेकर चर्चा चल रही है कि क्या मास्टर कार्तिकेय फिर से मंत्री बनाए जाएंगे या फिर इस बार नीलम देवी को मंत्री पद दिया जाएगा। और नीलम देवी को मंत्री बनाने से पहला तीर तो निशाने पर लगेगा कि वह भूमिहार है और दूसरा तीर जो निशाने पर लगेगा वह यह है कि नीलम देवी महिला है। इधर नीलम देवी और मास्टर कार्तिक के बाद एक और भूमिहार नेता जबरदस्त चर्चा में है जिसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड और कार पुलिंग की सुविधा बेहद ही कम पैसों में उपलब्ध कराती है। अब वन वे टैक्सी राइड का मतलब कि अगर आप रोडवेज की टैक्सी से कहीं भी जाएंगे तब आपसे सिर्फ एक तरफ का किराया लिया जाएगा जो कि बेहद सस्ता होगा। तो अगर आप रोडवेज के साथ यात्रा का आनंद उठाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर खोलिए, वहां पर रोडवेज नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और यात्रा का आनंद लीजिए। अब हम लोग वापस आते हैं अपने खबर पर। नवभारत टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है जिसमें बताया गया है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच कौन लोग मंत्री बनेंगे इसको लेकर चर्चा हो चुकी है। नवभारत टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच जब चर्चा हुई तब उसमें भूमिहारों के नेता के रूप में तेजस्वी यादव की तरफ से मास्टर कार्तिक और नीलम देवी को लेकर चर्चा की गई। और आपको याद होगा कि जब नीलम देवी चुनाव जीत चुकी थी तब उसी वक्त इस बात को लेकर खूब चर्चा चल रही थी कि क्या अब नीलम देवी को मंत्री बनाकर तेजस्वी यादव भूमिहारों को रिटर्न गिफ्ट देंगे। बताया गया है कि जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच राष्ट्रीय जनता दल से किसी भूमिहार को मंत्री बनाए जाने की चर्चा हुई तब मास्टर कार्तिक और नीलम देवी यह दो नाम सामने आए और इसमें से कहा जा रहा है कि अनंत कुमार सिंह की पत्नी नीलम देवी को लेकर नीतीश कुमार ज्यादा सहमत हैं। शायद मास्टर कार्तिक को एक बार हटाया गया है तो इसीलिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को फिर से बेवजह किसी प्रकार का लफड़ा नहीं चाहिए, कोई लफड़ा वो करना नहीं चाहते हो। और नीलम देवी भूमिहार होने के साथ साथ एक महिला भी है और अगर नीलम देवी मंत्री बनती हैं तो भूमिहार जाति के मतदाताओं पर तो दाव लगाया ही जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ महिलाओं में भी एक प्रकार का संदेश जा सकता है और खासकर जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसके अंदर। अगर नीलम देवी मंत्री बनती हैं तब मान लीजिएगा कि अनंत कुमार सिंह या कह लीजिए कि छोटे सरकार का जलवा कभी कम नहीं होगा बल्कि वह दिन प्रतिदिन और अधिक बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अब तक अनंत कुमार सिंह भले ही विधायक रहे हों, भले ही निर्दलीय विधायक रहे हों, लेकिन मंत्री नहीं बन पाए थे। लेकिन जेल में रहते हुए उन्होंने अपनी पत्नी नीलम देवी को चुनाव जिताया और उसके बाद अनंत कुमार सिंह अपनी पत्नी नीलम देवी को मंत्री भी बनवाएंगे। मास्टर कार्तिक को जब मंत्री बनाया गया था तब आप सबको याद होगा कि अनंत कुमार सिंह की जबरदस्त चर्चा हुई क्योंकि मास्टर कार्तिक अनंत कुमार सिंह के परछाई की तरह उनके साथ रहते हैं। मोकामा में जब चुनाव प्रचार चल रहा था तब जहां पर नीलम देवी खड़ी रहती थी उसके ठीक बगल में मास्टर कार्तिक चश्मा लगाए खड़े रहते थे। तो कुल मिलाकर नीलम देवी के मंत्री बनने से इतना तो साफ हो जाएगा कि जिस नीतीश कुमार के कारण कहा जाता है कि अनंत कुमार सिंह को जेल जाना पड़ा और अब जब परिस्थिति बदली तब छोटे सरकार ने उसी नीतीश कुमार की सरकार में अपनी पत्नी नीलम देवी को मंत्री बनाकर बिठा दिया। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और भागलपुर से विधायक अजीत शर्मा की चर्चा चल रही है और इसीलिए हमने आपको कहा कि एक और भूमिहार नेता जबरदस्त चर्चा में है
और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव तथा नीतीश कुमार के बीच इस नाम को लेकर भी चर्चा हुई है। अब खिचड़ी के बाद मंत्रिमंडल में सब बदलाव होने वाला है और देखना महत्वपूर्ण होगा कि भूमिहारों को कितनी बड़ी लॉटरी लगती है। बाकी कहा जा रहा है कि नीलम देवी के नाम को लेकर ज्यादा सहमति है कि राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से मास्टर कार्तिकेय नहीं बल्कि नीलम देवी को मंत्री बनाया जाए। हालांकि कई लोग यह भी कहते हैं कि मास्टर कार्तिक मंत्री बने या नीलम देवी बने, चलेगा तो सिर्फ अनंत कुमार सिंह का ही, मतलब कि अनंत कुमार सिंह के कहने पर ही या उनके चाहने पर ही नीलम देवी या मास्टर कार्तिक चुनाव जीतते हैं और उनके ही चाहने पर वे मंत्री बनेंगे। बाकी अब आगे भूमिहारों को कितना बड़ा गिफ्ट मिलेगा, क्या कांग्रेस पार्टी भी अजीत शर्मा को अपने भूमिहार नेता के रूप में मंत्री बनाएगी, सब कुछ देखना महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद तमाम जो जानकारी आएगी, जो भी नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।